हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बड़ी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट समय पहले बने हैं उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपका डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को जो है वो लोग भी पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख ले, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पे दोपहर को 1 बजे, कलावर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो कि हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लास का जो शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछिए। आपकी जो है पूरी की पूरी मदद की जाएगी। परीक्षा के शिक्षक का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी क्लासेस का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन करके रखिए। परीक्षा के शिक्षक का हमारे टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके यहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे जो है डेली बेसिस का क्लास का पीडीएफ और जो आपका एग्जाम का अपडेट होता है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और जो क्लास का अपडेट है डेली बेसिस आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती। तो यहाँ पे आप जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाएगा, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा जाके फॉर्म भर दीजिए। 3 मार्च को जो है यूपीबीएड का लास्ट डेट है, तो जाकर फटाफट फॉर्म भर। बाकी जो है लेट फीस के साथ आप जो है 10 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। उससे पहले जो है क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि भाग का अर्थ आपका योग है और धन का अर्थ आपका घटाव है और माइनस का जो अर्थ है यानी कि घटाव का जो अर्थ है गुणा है और गुणा का जो अर्थ है भाग है, तो निम्न में से क्या होगा, ठीक है। चलिए 60, 5, 6, 2, 8। चलिए देखिए क्या क्या दिया गया है। तो देखिए गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, भाग दिया गया है, भाग दिया है। घटाव का अर्थ क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ क्या है, योग है, योग है। और योग का अर्थ क्या है, घटाव है, ठीक है। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा। 12×5 = 60 गुणे 6 दिया गया है प्लस, ठीक है। पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप में अब गुणा होगा, ठीक है। बोर्ड मास का रूल सभी को पता है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर घटाओ, फिर जोड़, ठीक है। तो चलिए अब इसका आगे करेंगे। तो इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12×72, ठीक है। 12×72 +2 -8। अब इसमें इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 74 -8। तो 74 -8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 66 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 66। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो नॉर्मल सा गणित का कैलकुलेशन था, आपको आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए बस आपको बोर्ड मार्क्स का रूल नियम याद रखना है। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, उसका जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। जोड़ घटाव में से कुछ भी आप पहले कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे क्या दिया गया है। दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रिशियनों को निरूपित करता है जो न प्लम्बर है न मोटर मैकेनिक है। तो देखिए मोटर मैकेनिक आपका कौन सा वाला है, ये वाला है। प्लम्बर आपका ये वाला है, इलेक्ट्रिशियन आपका ये है। हमको किसकी पहचान करनी है, तो उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रिशियनों को निरूपित करता है जो न प्लम्बर है और न मोटर मैकेनिक है, ठीक है। न प्लम्बर है न मोटर मैकेनिक है, तो आपका डी आएगा ना। डी आपका यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। डी उन इलेक्ट्रिशियनों को निरूपित करता है जो न तो प्लम्बर है और न ही मोटर मैकेनिक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे। तीसरा नंबर क्या देगा, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है। क्लियर है। ए प्लस बी का यानी कि माइनस का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए जो है बी की पुत्री है। क्लियर है। और ए भाग है यानी कि भाग का जो अर्थ है क्या है कि ए बी का पुत्र है। यदि आपका ए दिया गया है यस प्लस टी ना, तो देखिए यस प्लस टी में क्या दिया गया था, ए यस प्लस टी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ए बी की पुत्री है। यानी कि यहाँ पे यस जो है, यस जो है टी की पुत्री है। यस जो है टी की पुत्री हो जाएगी। क्लियर है। टी भागे यू का, तो टी भागे कहाँ, ये भागे देखिए यहाँ पे दिया गया था ना, तो देखिए बाकी यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए टी भागे यू दिया गया, टी भागे यू। टी भागे यू में क्या क्या आएगा, तो ए बी का पुत्र है, ठीक है। यानी कि टी जो है यू का
पुत्र है। क्लियर है? और क्या दिया गया है? अच्छा, इतना ही दिया गया है। तो यस और यू का संबंध हमको बताना है ना। तो देखिए, यस और यू का संबंध हमको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यू जो है, यू का पुत्र जो है टी है, ठीक है, इसका पुत्र आपका टी है। और जो और यश जो है टी की पुत्री है, ठीक है, यश जो है टी की पुत्री है। हमको यश और यू का संबंध बताना है यहाँ पे, ठीक है, यश और यू का संबंध यहाँ पे बताना है। तो देखिए, यू यश कौन है, यू की, तो इसके पुत्र की पुत्री है। इसके पुत्र की पुत्री यानी कि क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो जो आपका दिया गया डेवलपिंग का, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे ना जो ये दिया गया है, इसमें जो आपका चिन्ह दिया गया है, हमको इसका अर्थ पता चलना चाहिए। माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। और ए भागे का अर्थ क्या दिया गया था कि ए बी का जो है पुत्र है। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, ए एस प्लस टी। तो प्लस का अर्थ क्या था, तो देखिए प्लस का अर्थ था कि ए बी की पुत्री है, यानी कि टी जो है, यस जो है टी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। प्लस का अर्थ था कि यस जो है ए जो है बी की पुत्री है, तो यहाँ पे यस प्लस टी की दिया गया, तो ये यस जो है टी की पुत्री हो जाएगी। उसका भागे दिया गया था, तो भागे का अर्थ क्या दिया गया था कि ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि टी भागे यू दिया गया, तो टी जो है यू का पुत्र है, तो टी जो है यू का पुत्र है। और टी की पुत्री कौन है, यश है। तो यश और यू के यहाँ पे संबंध पूछा है। तो देखिए यश कौन है, यू के पुत्र की पुत्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यश जो है इसकी पोती हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पोती का यहाँ पे संबंध आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को समझा? आपको कल ऐसा क्वेश्चन कराया था, आपको समझ में नहीं आया था, आज आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपको क्या देखना है, सिर्फ चिन्ह देखना है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें, ध्यान से देखिए। चौथा नंबर क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्मों को चुनना है हमको। क्या देगा, देश से प्रधानमंत्री है, देश का संबंध प्रधानमंत्री से देगा, तो राज्य का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री का संबंध देश से है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री का संबंध कौन हो जाएगा साथियों, राज्य से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? देश को कौन संचालित करता है, प्रधानमंत्री करता है, उसी प्रकार राज्य को कौन संचालित करता है, आपका मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगर देश का राष्ट्रपति दिया होता तो राज्य का राज्यपाल हो जाता। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, आ, 5वां नंबर, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, कथन दिया गया है, कथन में रोहन को रैंक क्या है? प्रश्न है रोहन, कथन में रोहन को रैंक क्या है? कथन दिया गया है, रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है। ठीक है, नंदन के रैंक से 24 कम है। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक जो है, देखिए रोहन का रैंक जो है नंदन से, नंदन के रैंक से कितना, 24 कम है। ठीक है, 24 कम है। और रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक जो आपका 38 अधिक है, यानी कि इससे 38 कम है, इससे 24 कम है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब देखिए कथन क्या देगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना तो कथन वन और ना तो कथन दो, दोनों ही यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कथन में रोहन का रैंक क्या है, लेकिन हमको जो कथन दिया गया है, कथन में रोहन का रैंक हमको बताया ही नहीं गया है कि क्या है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, ना तो निष्कर्ष यहाँ पे सही है, ना तो निष्कर्ष दो यहाँ पे दोनों के दोनों सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। दिए गए कथनों में यह स्पष्ट नहीं होता है कि रोहन का रैंक क्या है, अतः विकल्प जो आपका डी दिया गया है, कथन एक और दो दोनों के दोनों सही नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों में दिए गए तथ्यों को सही माने और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता या करते हैं। ठीक है, कुछ पेपर पुस्तकें हैं, ठीक है, कुछ पेपर जो है पुस्तकें हैं। ठीक है, कुछ पेपर आपके हो जाएंगे पुस्तक, कुछ पेपर आपके क्या हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पेपर हो जाएगी, ये आपका पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक, सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हैं, यानी कि सभी की सभी जो पुस्तकें हैं आपकी क्या है, नोट्स हैं। ठीक है, सभी के सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हैं। क्लियर, आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो कोई पेपर एक नोट नहीं है, कोई पेपर एक नोट नहीं है। पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पेपर का नोट्स के साथ संबंध तो हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ पेपर आपके नोट है, तो देखिए कुछ पेपर आपके नोट्स हैं, क्योंकि देखिए पुस्तक अगर नोट्स में आ रहे हैं
और जो पुस्तक है, पुस्तक आपका देखिए पेपर के साथ इसका संबंध है, पुस्तक का पेपर का साथ संबंध है और सभी की सभी पुस्तकें आपके नोट्स में आ रही हैं। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो निष्कर्ष 2 दिया गया है केवल वही पे आपका अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया निष्कर्ष 2 आपका यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ पेपर आपकी पुस्तकें थी, कुछ पेपर आपकी पुस्तकें थी और सभी पुस्तकें क्या आपके नोट्स हैं। ठीक है, तो कोई पेपर आपके एक नोट नहीं है, ये जो गलत बोल रहा है यहाँ पे निष्कर्ष जो दिया गया गलत है, लेकिन कुछ नोट आपके पेपर हो सकते हैं क्योंकि सभी की सभी पुस्तकें क्या आपकी नोट्स है और पुस्तकें का संबंध किसके साथ है? पेपर के साथ है। तो सभी पुस्तकें अगर बोला है तो सभी पुस्तकें नोट्स के अंदर आ जाएंगी और नोट्स जो आपका पेपर के साथ संबंध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है? 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 जो है फुटबॉल खेलते हैं और 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो उन छात्रों की संख्या की पहचान करिए जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, चलिए 40 सहपाठियों में से कितने, तो देखिए 17 आपके क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं और 19 जो आपके फुटबॉल खेलते हैं और 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, यानी कि 17 में से 3 को माइनस करेंगे और 19 में से 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 14 जो आपके क्रिकेट खेलने वाले हो गए। ठीक है, 19 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि 16 फुटबॉल खेलने और 19 और 3 और 14 और 3 कितने हो जाएंगे? ये आपके दोनों खेलने वाले हो, यानी कि 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा और 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों खेलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? क्लियर है? हमको क्या बताया, देखिए 40 सहपाठियों में से 17 जो है क्रिकेट खेलते हैं, 19 जो है फुटबॉल खेलते हैं और 3 17 कुल फुटबॉल खेलते हैं, 19 जो है कुल के कुल जो है आपके 19 को 19 जो आपके फुटबॉल खेलते हैं और 19 में से 3 और 17 में से 3 दोनों क्या खेलते हैं कि दोनों का दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी? तो 17 में से 3 को माइनस कर लेंगे और 16 में से 3 को माइनस कर लेंगे, तो ये आपके दोनों गेम खेलने वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके फुटबॉल वाले हो जाएंगे एक गेम और कुल सपाटी कितने हैं? तो कुल आपके 40 हैं। ठीक है, कुल 40 है और ये क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 14 + 3 + 16। अब इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो इनको जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 33 आंसर आ जाएगा आपका। तो अब देखिए 40 में से 33 आपके जो है गेम खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो 40 में से अगर 33 खेल रहे हैं गेम तो इसमें से 7 लोग जो आएंगे कि जो कि गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो 7 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते, ना तो फुटबॉल नहीं क्रिकेट। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपका आ जाएगा। 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं, तो 17 और 19। ठीक है, 17 और 19 को आप सीधा सीधा जोड़ देंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 17 और 19 को आप सीधा सीधा जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन, हमको क्या बोला 17 और 19, इन्हीं दोनों गेम में से मतलब 17 और 19 में से 17 में से आपके 3 जो है क्या खेलते हैं? फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो 17 में से 3 को माइनस करेंगे, 19 में से 3 को माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, और ना आप सीधा सीधा अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा आ जाएगा। 17 और 19 को जोड़ते तो आपका आता साथियों 26, अगर 26 को 40 में से माइनस करते तो कितना आता आपका? तो आपका ज्यादा आंसर आता। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाता। ठीक, 36 होता ना, 36 36 होता। ठीक है, तो 36 अगर 40 को में से 40 में से 3 को माइनस तो आपका 4 आंसर आता। 4 आंसर हमको नहीं, हमका हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है, याद रखिएगा 17 में से और 19 में से 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तब हमारा आंसर आएगा सही। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 8वां, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वां स्थान क्या आएगा? ठीक है, सभी वर्णमाला को हटा लेते हैं ना। चलिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, हमको 15 पूछा है, 15 तो हो जाएगा। एक स्वर ये हो जाएगा AEIO। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे हमारा कौन सा अच्छा आएगा? यस आएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा।
दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देखना है। वेतन, बोनस, साख, बिजली, यात्रा, सम्मेलन एवं नियुक्ति, कुल 7 फाइलें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। नियुक्ति की फाइल जो है वेतन की फाइल के ठीक नीचे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ। नियुक्ति की फाइल किसके नीचे आती है, तो देखिए ठीक वेतन के नीचे है ना, यही बोला ना। नियुक्ति की जो फाइल है ठीक वेतन के नीचे है, ठीक है। यानी कि वेतन के नीचे ना, तो वेतन आपका ऊपर आ जाएगा, वेतन के नीचे आपकी नियुक्ति की फाइल आ जाएगी, ठीक है। नियुक्ति, नियुक्ति की फाइल आ जाएगी। क्लियर है, ठीक नीचे बोला था इसलिए। चलिए आप देखिए क्या दिया गया है। साख और वेतन की फाइलों के बीच 2 फाइलें हैं, ठीक है। साख और वेतन की फाइलों के बीच 2 फाइलें हैं, ठीक है। चलिए बोनस की फाइल जो वेतन की फाइल के ठीक ऊपर है, ठीक है। बोनस की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक ऊपर है ना, वेतन की फाइल के ठीक ऊपर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोनस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। और क्या दिया गया था, तथा बिजली की फाइल जो है नियुक्ति की फाइल के नीचे है, ठीक है। बिजली की जो फाइल है नियुक्ति की फाइल के नीचे है, बिजली की जो फाइल है नियुक्ति की फाइल के नीचे हो जाएगी। क्लियर सभी को। यात्रा की फाइल जो है न तो सबसे ऊपर है और न ही सबसे नीचे है, ठीक है। यात्रा की फाइल जो है न तो सबसे ऊपर है और न ही सबसे नीचे है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हमको क्या बता, वो वेतन और साख के बीच में, ठीक है। वेतन और साख के बीच में हमारी 2 फाइलें आएंगी। तो यहाँ पे क्या बोले, यात्रा की फाइल ना तो सबसे ऊपर है ना तो नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है कौन सी फाइल, यात्रा की फाइल आ जाएगी। यात्रा की फाइल के ऊपर हमारी एक कौन सी आ जाएगी, साख की फाइल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि साख की फाइल जो है सबसे ऊपर आ रही है। साख की फाइल और वेतन की फाइल के बीच में 2 फाइलें हो जाएगी, यात्रा की फाइल और बोनस की फाइल, ठीक है। और देखिए अभी कौन कौन सा बता रहे, वेतन हो गया, साख हो गया, बिजली हो गया, आता है सम्मेलन। क्या भाई हमारा फाइल नहीं आया, तो सम्मेलन जो हमारा सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। सम्मेलन जो है हमारा सबसे नीचे आ जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो देखिए साख के बीच साख और वेतन के बीच में 2 फाइलें यात्रा और बोनस आ जाएगी। वेतन के नीचे आपकी नियुक्ति की फाइल है और वेतन के ठीक ऊपर आपकी बोनस की फाइल बोला गया था, ठीक है। और बिजली की जो फाइल है नियुक्ति के नीचे है, ठीक है। बिजली की जो फाइल है नियुक्ति के फाइल के नीचे है। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका, वेतन की फाइल के ठीक ऊपर कौन सी फाइल है। देखिए वेतन की फाइल के ऊपर ठीक कौन सी फाइल है, तो बोनस की फाइल। अच्छा ठीक कौन कौन सी फाइल है हमसे बताओ, कौन सी फाइलें है ना। तो वेतन की फाइल के ऊपर देखें तो बोनस, यात्रा और साख की फाइलें हैं, ठीक है। बोनस, यात्रा और साख की फाइलें जो है आपकी देखिए वेतन की फाइल के ऊपर है। तो आपका सीएल डी वाला पिकअप देगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। कौन सी फाइलें जो है सबसे ऊपर या सबसे नीचे है, ठीक है। कौन सी फाइलें सबसे ऊपर या सबसे नीचे है, तो सबसे ऊपर आपकी साख की फाइल है, सबसे नीचे आपकी सम्मेलन की फाइल है। तो साख एवं सम्मेलन की फाइलें आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करना चाहिए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपना राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।